जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। बिहार के अररिया में एक छापेमारी की कार्रवाई के दौरान यहाँ के एएसआई राजीव रंजन की मौत जिस तरीके से हुई है उसने समूचे देश में बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक सवाल तो यह है कि क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन फिर से वहीं पहुंच चुका है जहां से शुरुआत हुई थी नीतीश सरकार के दौरान। सुशासन बाबू कहलाए कानून व्यवस्था जो आरजेडी की सरकार के दौरान जंगल राज की जिसको संज्ञा मिली थी, उसके बाद उसे सुधारने के लिए सुशासन बाबू कहलाए नीतीश कुमार। लेकिन अब तकरीबन 19 साल तक सत्ता में रहने के बाद क्या फिर से एक बार बिहार की कानून व्यवस्था वहां पहुंच गई? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर हम लौटेंगे। लेकिन इस वक्त उससे भी बड़ा सवाल ये बन गया है कि एएसआई राजीव रंजन की आखिर मौत हुई कैसे? अब ये सवाल इसलिए बड़ा बन गया है क्योंकि पुलिस के ही अलग अलग बयान आ रहे हैं और जल्दबाजी भरे बयान आ रहे हैं। इसको जरा समझिए। कहा यह जा रहा है कि एक अपराधी जो अनमोल यादव नाम का अपराधी है, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट का आरोपी है, वो उसके लक्ष्मीपुर गांव की एक शादी समारोह में शामिल होने की खबर मिली पुलिस को रात 1 बजे पुलिस शादी समारोह पर छापा मारने पहुंचती है। टीम को लीड कर रहे होते हैं एएसआई राजीव रंजन, जिनकी सन 2000 में एक कांस्टेबल के तौर पर नियुक्ति हुई थी, प्रमोशन होकर के हाल ही में एएसआई बने थे। वो पहुंचे अपनी टीम के साथ, छापेमारी की और अनमोल यादव को पकड़ लिया। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ सवाल उस पर है। कहा जा रहा है कि वहां पर अनमोल यादव के साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, धक्का मुक्की की, उस अटैक में अनमोल यादव को छुड़ा लिया। तो सवाल है कि सबके बीच में एएसआई राजीव रंजन की मौत कैसे हो गई? अब इसको लेकर के अलग अलग बयान आ रहे हैं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डीजीपी ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपराधी की गिरफ्तारी के बाद वहां गांव वाले हंगामा करने लगे। इसी दौरान एएसआई बेहोश होकर गिर गए और उनकी मौत हो गई। लेकिन जब एसपी से बात की गई फोन पर, तो उन्होंने फोन पर बताया कि अपराधी को छुड़ाने के दौरान धक्का मुक्की से एएसआई की मौत की उन्होंने पुष्टि कर दी। अब इस पर गौर कीजिए। एक तो दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि बेहोश होकर गिर गए इसलिए मौत हो गई। एसपी साहब बता रहे हैं कि धक्का मुक्की हुई और इसी वजह से मौत हो गई। अब इसमें दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो दोनों बयानों में अंतर क्यों है? अपने आप बेहोश हो गए एएसआई, या धक्का मुक्की हुई, या उन्हें पीटा गया जैसा कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने तो गोली तक मारे जाने की बात कही है। खुद परिवार के लोग बता रहे हैं, राजीव रंजन के परिवार के चाचा संजय यादव कह रहे हैं कि कुछ भी साफ नहीं बताया जा रहा है। राजीव रंजन के चाचा संजय बता रहे हैं कि कुछ भी साफ नहीं बताया जा रहा है, गोली मारी गई है, आशंका वो जाहिर कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के बयानों पर ही हम गौर करें तो डीजीपी साहब कह रहे हैं बेहोश होकर गिर गए, एसपी साहब कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से मौत हुई है। अब इन दोनों में से क्या सच है या फिर सच कुछ तीसरा है, इसका पता कैसे चलेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जो आई नहीं है। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है तो ये दो कंक्लूसिव स्टेटमेंट देने का क्या मतलब बिहार पुलिस का, वो भी आला अधिकारियों का? एक सूबे के मुखिया होते हैं पुलिस महकमे के, एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से मौत हुई है, यानी चोट लगी है। तो सिर्फ धक्का मुक्की भर में इतनी चोट लग जाए कि मौत ही हो जाए, इसको समझना मुश्किल है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अपने आप बेहोश हो गए। तो अपने आप बेहोश हो गए और धक्का मुक्की के बीच में आखिर सच क्या है? और आप दोनों आला अधिकारी जो डीजीपी रैंक के हैं, पूरे सूबे के पुलिस के मुखिया, जिले के पुलिस के मुखिया, दो अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? दोनों ये कैसे कंक्लूड कर रहे हैं कि इसी वजह से मौत हुई? जो भी वो कुछ कह रहे हैं, एक तो दोनों अलग अलग कह रहे हैं, यानी कि दोनों में से एक बात गलत है। अब ये दोनों में से दोनों ही बातें गलत हो सकती हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके पास नहीं है, आप कैसे ये कह सकते हैं कि इस वजह से मौत हुई या उस वजह से मौत हुई? आपको क्या हड़बड़ी मची है? और आप पुलिस के इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको ये बेसिक्स
है, ये बुनियादी बात है पुलिस पड़ताल की, इतना तो आपको पता है। फिर भी आप कंक्लूड कर रहे हैं बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, आप बता दे रहे हैं कि मौत की पुष्टि कर दी धक्का मुक्की से। एसपी साहब ने, डीजी साहब ने कह दिया बेहोश होकर गिर गए। तो क्या है इसमें? दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है यहां पर। और इससे फिर बड़े सवाल खड़े हो जा रहे हैं, क्या पुलिस अपनी वर्दी बचाने में तो नहीं लगी हुई है? क्योंकि इससे बड़ा दाग और क्या हो सकता है कि पुलिस पर ही अटैक हो जाए और तथाकथित रूप से पीट पीट कर मार डाला जाए, जैसे कहा जा रहा है। या ऐसी कैसी धक्का मुक्की हो गई कि जिसमें मारे गए, और आपने कैसे कंक्लूड कर दिया कि नहीं इसी वजह से मौत हुई, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है? तो क्या आप किसी सच को छुपाने में लगे हैं? क्या आपके ऊपर कोई दबाव है, या आप अपनी वर्दी को बचाने में लगे हैं? और इनमें से जो भी वजह हो, लेकिन दो तीन बातें तो बहुत साफ है। एक बात कि जो कहा जा रहा है, जो आप कह रहे हैं, जो पुलिस के आलाधिकारी बता रहे हैं, वो सच नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डीजीपी साहब कुछ कह रहे हैं, एसपी साहब कुछ कह रहे हैं। यह हमने आपको बताया। कोई एक ही बात सच होगी ना, मौत की कोई एक ही वजह होगी ना, बेहोशी की कोई एक ही वजह होगी ना। आप कह रहे हैं कि बेहोश होकर गिर गए, दूसरे कह रहे हैं कि धक्का मुक्की में मौत हो गई, लोग कह रहे हैं कि पीटा गया। अब उस मंजर को जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या रहा होगा कि जब शादी चल रही है, बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, वहां पर पुलिस छापा मारती है, वहां से एक आरोपी को गिरफ्तार करती है, और उसी दौरान पुलिस पार्टी से उस अपराधी को छुड़ा लिया जाता है। तो ये इतना सिंपल मामला लग रहा है कि अपने आप बेहोश होकर गिर गए, या थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई, उससे मौत हो गई। जाहिर है पुलिस ने कोशिश की होगी कि छुड़ा नहीं पाए अपराधी को। जो पुलिस 1 बजे रात में गुप्त सूचना पर पहुंचती है, छापेमारी करती है इस वांटेड को, वो यूं आसानी से वो उन लोगों ने थोड़ी सी धक्का मुक्की की और दे दिया कि ठीक है ले जाइए आप, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो क्या संघर्ष इतना ज़्यादा हुआ, मारपीट हुई, पुलिस को घेर कर मारा गया? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं। और अगर ये बातें कहने में बिहार पुलिस को शर्म आ रही है, तो क्या झूठ का सहारा लिया जा रहा है मौत की वजह बताने में? कि पुलिस का खौफ नहीं रहा, पुलिस का कानून व्यवस्था का डर नहीं रहा लोगों के मन में, पुलिस पार्टी पर हमला कर देते हैं लोग और एएसआई की जान ले लेते हैं। क्या वाकई पीट पीट कर मार डाला गया एएसआई रंजन कुमार को? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब देना होगा बिहार पुलिस को, क्योंकि सिर्फ इकलौती वारदात इस तरह की अपने आप में नहीं है जो कानून व्यवस्था के मौजूदा हालात पर बड़े सवाल खड़े करते हो। मसलन पिछले 3 दिनों की ही हम बात करें तो सुशासन बाबू की सरकार में क्या क्या हुआ है जरा समझिए। 10 मार्च को आरा में, आपने खबर जरूर देखी होगी, इसने भी सुर्खियां बटोरी है, इस खबर ने भी पूरे देश में। आरा में तनिष्क के शोरूम में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 7-8 लुटेरे थे, अभी तक सिर्फ 2 पकड़े गए हैं। एक तो हिम्मत इतनी कैसी हुई कि दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और 10 मिनट के अंदर में करोड़ों रुपए का सोना और गहने और वहाँ से लूट कर चले जाते हैं बदमाश। तो हौसला देखिए बदमाशों का। अगले ही दिन 10 मार्च के अगले दिन 11 को हाजीपुर में एक स्कूल पर बम और पत्थर फेंके जाते हैं। यहाँ भी डर नहीं है कानून का। और अब फिर 12 मार्च की रात में ये पुलिस खुद ही अपराध का शिकार हो जाती है। तो विपक्ष हमलावर है, राजनीति हो रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, मुंह नहीं है कि वो हमारे ऊपर सवाल उठाएं क्योंकि उनके राज में तो जंगल ही राज था। अब ये सब बातें राजनीति की भी हैं, चल रही हैं, लेकिन बिहार की जनता किसके भरोसे महसूस करे अपने आप को? उस पुलिस के भरोसे जिसका एएसआई खुद इस तरीके से मारा जा रहा है और उस पर एक सच तक नहीं बता पा रही है पुलिस, और बिना सच जाने जो सच बताने की कोशिश कर रही है उस सच पर सवाल है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो इस वक्त बिहार की पुलिस के लिए सबसे बड़े बन गए हैं। और ये जो मौत की गुत्थी है वो उलझ गई है, और इस मौत का क्या सच है, किस वजह से मौत हुई एएसआई की,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है ये बताने से पहले कि मौत की वजह क्या है, क्यों पुलिस के आला अधिकारी अलग अलग बयान दे रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। और ज़्यादा दिन दूर नहीं, जब फैसला होना है इस सरकार का, वोटिंग होनी है, यहाँ पर चुनाव होने हैं कुछ ही महीनों बाद, तब जनता को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्या हो गया है सुशासन बाबू की सरकार में, पुलिस का, कानून का खौफ क्यों खत्म होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि पुलिस की ये थ्योरी से क्या बात समझ में आती है कि क्या पुलिस सही बता रही है या पुलिस को छुपा रही है, या पुलिस अपनी वर्दी को बचाने में लगी हुई है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए। 50 करोड़ के आंकड़े को कुछ ही दिनों में हमने पार किया है इस प्लेटफॉर्म पर, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की के सपोर्ट से। तो ये सपोर्ट जारी रखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।